जब वो सत्ता में होते हैं तो प्रिंस राज होते हैं, और जब सत्ता से बाहर है तो प्रिंस राज पासवान होते हैं। पारिवारिक विवाद नहीं है, ये एक राजनीतिक विवाद है और आपको इसको समझने की जरूरत है। ये राजनीति की है और ये रामविलास पासवान जी की आखिरी विरासत है। तो अलौली विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बिहार के दो बड़े नेता पशुपति कुमार पारस व चिराग पासवान के बीच अब राजनीतिक लड़ाई पारिवारिक लड़ाई में बदल चुकी है और ये लगातार अब ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। बता दें कि उनके परिवार के ही सदस्य व एलजेपी-आर के सांसद अरुण भारती ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और इस पूरे विवाद पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने चिराग पासवान के समर्थन में पशुपति कुमार पारस व रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज पर बड़ा हमला किया है और इस पूरे संपत्ति विवाद के मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अरुण भारती, आइए सुनाते हैं। परसों राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा उनके द्वारा अलग अलग कुछ वक्तव्य दिए गए जो कि सरासर गलत थे और उन वक्तव्यों को मैं अपने माध्यम से सही करना चाहूंगा। उन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं उन सवालों का भी मैं आज आपको जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हिंदू लॉ के हिसाब से हम 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांट दी जाए। देखिए, परिवार में संपत्ति का विवाद है और इसके लिए अलग अलग फोरम पे बात हुई है। आज ये बात पब्लिक डोमेन में है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा के दौरान उन्होंने ये कहा कि 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांट दी जाए। ये किस हिंदू कानून और भारतीय कानून की बात कर रहे हैं? भारतीय कानून तो ये कहता है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हो या बेटियां, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या आप ये बताइए, जब वो संपत्ति सिर्फ 3 में बांटने की बात करते हैं तो क्या अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं? क्या उनको ये नहीं मालूम है कि कोई बिल नहीं होने पर बहन को भी हिस्सा मिलता है? अध्यक्ष है, तब तक वो प्रिंस राज थे, उनको पासवान सरनेम लगाने में शर्म आती थी। वो पासवान समाज से आते हैं, वो पासवान परिवार से आते हैं, लेकिन पासवान सरनेम लगाने में उनको शर्म आती थी। और जब उनको पता चला कि यहाँ पर वोट ही मिलना है मुझे पासवान के नाम पे, तो नवंबर 2024 में उन्होंने अपना नाम बदल करके प्रिंस राज पासवान कर लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। अभी उनके जो सारे डॉक्यूमेंट है, जो आधिकारिक उनके ये सर्टिफिकेट्स हैं, उस पर कहीं भी वो प्रिंस राज पासवान नहीं है, सिर्फ प्रिंस राज है। यानी कि वोट की राजनीति करने के लिए उन्होंने अपना नाम सोशल मीडिया पर तो प्रिंस राज कर लिया है, लेकिन अभी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाम के तौर पर वो आज भी प्रिंस राज है। आप साथियों ये बताएं, जब वो सत्ता में होते हैं तो प्रिंस राज होते हैं और जब सत्ता से बाहर है तो प्रिंस राज पासवान होते हैं। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये मौका परस्ती नहीं है? साथियों, जब ऐसी विचारधारा जब सामने वो आप आरोप लगा रहे होते हैं तो आपको भी अपनी तरफ ये देखना होता है। चिराग पासवान जी आज अपने समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए, जो वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, मैं ये कहूँगा साथियों कि उसमें उनको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता जानती है, जनता उनका सम्मान करती है और ये जो पूरा विवाद हुआ है, मैं आपको आज खुल करके बताना चाहूंगा कि ये पारिवारिक विवाद नहीं है, ये एक राजनीतिक विवाद है और आपको इसको समझने की जरूरत है। याद कीजिए, जब पहला वक्तव्य मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि संपत्ति का बंटवारा 10 साल पहले होना चाहिए था, तब उन्होंने उसी वक्त अपनी नजर रामविलास पासवान जी की राजनीतिक विरासत पे गड़ा दी थी। उन्होंने एक टाइम पे, चाहे पार्टी हो, चाहे सांसद हो, मंत्रालय हो और घर हो, हर उस विरासत से, रामविलास पासवान जी की विरासत से चिराग पासवान जी को अलग कर दिया था। लेकिन चिराग पासवान जी ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और बिहार की जनता के आशीर्वाद से
उन्होंने उसको वापस पा लिया, चाहे वो पार्टी के सांसद हो, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो पार्टी का कार्यालय हो, चाहे उनका रहने का बंगलो हो। लेकिन इन सभी में जो एक विरासत आज के दिन भी जो उनको नहीं मिली थी और जिसपे पशुपति कुमार पारस की नजर है, वहां अलौली की विधानसभा सीट, जहां से रामविलास पासवान जी पहली बार चुनाव लड़े थे, और अपने इसी कसम को पूरा करने के लिए वो अलौली की सीट की विरासत जो रामविलास पासवान जी की है, उसके लिए वो लगातार इस तरह के सारे घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि चिराग पासवान जी को स्थिर राजद के बड़े नेता तेजस्वी जी और जितने लोग हैं वो कहीं नहीं देखना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी इस मामले में स्थिर हो और स्थिर रह करके बिहार की राजनीति में अपने लिए, अपने एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार कर सके और उनको किसी तरह से डिस्टेबलाइज करने के लिए इस सारी पारिवारिक मुद्दे को उन्होंने खड़ा किया, ताकि राजनीतिक तौर पे वो चिराग पासवान जी को बर्बाद कर सके, डिस्टेबलाइज कर सके और रामविलास पासवान जी की जो आखिरी विरासत की सीट है अलौली की, उस पर वो कब्जा कर सके। और ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजद के नेता, राजद के नेताओं पर उन्होंने किया है। और साथियों, उन्होंने ये राजनीति की है और ये रामविलास पासवान जी की आखिरी विरासत है। तो अलौली विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, ये आपके सामने मैं कह करके जा रहा हूँ आज। तो जैसा कि आपने सुना, अरुण भारती ने कहा है कि पशुपति कुमार पारस व उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा चिराग पासवान की बड़ी मां को प्रताड़ित किया गया था और इस पूरे मामले को, राजनीतिक मामले को अब संपत्ति विवाद का मामला देकर एक नया टूल दिया जा रहा है और इसका समर्थन उन्हें राजद के द्वारा मिल रहा है। तो सीधा आरोप उन्होंने राजद पर लगाया है और कहा है कि राजद के कुछ नेताओं के इशारे पर इस तरह की बातें या कार्रवाई पशुपति कुमार पारस के द्वारा की जा रही है और संपत्ति के बंटवारे की बात की जा रही है। इस तरह से पशुपति कुमार पारस ने पूरे संपत्ति को लेकर के 3 भागों में बंटवारा करने का बात किया है। तो उसी पर अरुण भारती ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि संपत्ति का बंटवारा 3 नहीं 4 हिस्सों में होगा, चूंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान 3 भाई के साथ एक बहन भी थे और पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो कुछ निकल करके सामने आता है उसका बंटवारा 4 हिस्सों में होना चाहिए। इसके साथ ही अरुण भारती ने कहा है कि ये राजनीति लड़ाई है और राजनीति लड़ाई को अभी पारिवारिक लड़ाई में पूरी तरह से ला चुके हैं। चूँकि रामविलास की जो पुरानी सीट थी अलौली, उस अलौली सीट से पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि उस सीट पर एलजेपी आर के उम्मीदवार हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो नतीजे सामने आएंगे वो देखने वाला होगा कि आखिर स्वर्गीय रामविलास पासवान का विरासत कौन है। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।